नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए एक नए चैनल बनाया गया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को और बेहतर करें, क्योंकि अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है। तो अभी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी हम साइंस का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने पहले के 6 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उन सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हो सके कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जाएं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो का, जिसमें हमसे पूछा गया कि समीकरण 2H2 प्लस O2 जब बनाता है 2H2O तो यह कौन सी अभिक्रिया को दर्शाती है। हमारा ऑप्शन दिया वो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, C6H12O6। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। हमें बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 होती है। क्या होते हैं, 11 में हमारा सोडियम परमाणु है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतःग्रहण होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिकॉन धातु से। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन धातु से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन लवण है। क्या निम्न में से कौन एक लवण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, K2SO4 है, जो एक लवण का उदाहरण है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम है, जो सबसे भारी धातु है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्मोन को। क्या हो जाएगा, हार्मोन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन, या तो डार्विन बोल सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हमें बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमसे पूछा है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गोंद, टैनिन और रेजिन ये तीनों पौधे से प्राप्त होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध किस प्रदेश में किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SO2 के कारण। क्या हो जाएगा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चूहा का होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि सजीव लीवरधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव लीवरधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया का भी होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी, न्यूरॉन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से क्या मापा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम कहते हैं विद्युत मोटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। अभी हमें बताना है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v होता है। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। हम लगभग इस वीडियो में 24 प्रश्नों को देखे हैं जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा और आपको वीडियो ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो चलिए आज मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।